फिरोजाबाद मां भगवती पीताम्बरा एवं मृत्युंजय महादेव के 10 दिवसीय भव्य महामहोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, देवी देवताओं की स्थापना तथा प्रतिष्ठा पूजन विधिवत संपन्न हुआ। इस पावन अनुष्ठान का संचालन यज्ञाचार्य पंडित विष्णु भारद्वाज जी के नेतृत्व में वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान ऋग्वेद की पवित्र ऋचाओं के साथ अरणि मंथन द्वारा अग्नि भगवान का प्राकट्य कराया गया, जिसका श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक दर्शन किया। अरणि मंथन की यह प्राचीन वैदिक परंपरा विशेष महत्व रखती है, जिसमें बिना माचिस, कपूर या किसी अन्य साधन के लकड़ियों के मंथन से अग्निदेव का प्राकट्य कराया जाता है। ये संपूर्ण धार्मिक आयोजन यज्ञाधीश श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि कल से प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा तथा रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक हवन और पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। ये केवल फिरोजाबाद जनपद के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस समय वर्तमान काल में जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, सारा विश्व एक ऐसे संकट से जूझ रहा है, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। आप समझ रहे हैं सब जगह पर इस समय आग लगी हुई है और उस आग से भारत कैसे बचेगा, इसके लिए संत महापुरुषों का ये प्रयास है। जो कैलकुलेशन ज्योतिष के आधार पर महापुरुषों ने जो गणना की है, उसमें लग रहा है कि 2032 तक समय काल बहुत खराब रहेगा, 26 भी बहुत खराब जा रहा है। तो इसलिए सभी महापुरुष मिल करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास करना चाहिए। तो यज्ञ के रूप में यह प्रयास किया जा रहा है कि जब यज्ञ से भगवान श्री राम जी अगर प्रकट हुए तो यज्ञ से ही प्रकट हुए। यज्ञ के द्वारा ही रावण के समुद्र जो उसका गलत साम्राज्य था, जो कुछ अनैतिक कार्य कर रहा था, एक विश्वामित्र के यज्ञ के कारण ही उसके उस सभी दुराचारी कदमों को रोका गया। तो जैसे उस काल में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से चाहे संसार की कोई संपत्ति ऐसी नहीं जो ना निकली हो। मंथन का अर्थ ही होता है कि जैसे भागवत जी में जो वर्णन है, अरणि मंथन किया गया, जंघाओं का, तो पृथु भगवान प्रकट हुए और पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और सारी पृथ्वी को जगह जगह पर यज्ञ कराए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अब जैसे यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं, जो लोग सामने थे या उसकी क्लिपिंग आपके पास होगी वो आप उसमें डाल सकते हैं कि कहीं से अग्नि को अलग से लाया नहीं गया, स्वयं अग्निदेव साक्षात अरणि मंथन के द्वारा प्रकट हुए। वेद मंत्र बोले गए और उन वेद मंत्रों से दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनांश देवता, देवताओं के अधीन संसार है, देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ये यही वैदिक प्रक्रिया से लाखों लाख लोगों का लाभ मिले। और इस यज्ञ में सबसे जो प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी जो बात है, वो ये देखने वाली बात है कि इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा। इस यज्ञ में कोई ये स्थिति नहीं है कि जैसे मैंने आज कथा में भी बोला कि सियाराम में पंडित में जानी नहीं लिखा, सियाराम ठाकुर में जानी नहीं लिखा, सियाराम किसी एक में नहीं है। अगर ये सियाराम सब में है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, तो जब सब में वही परमात्मा बैठा है तो किसी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सारे वर्ण संप्रदाय, सारे लोग, सबको इसमें आकर के अपनी आहुति देनी है।